Good morning, student. I hope you all are doing well. And today I'm going to discuss with you question number 11 from exercise 12E. Okay. Now the question is the platform. No question 11. First we will do question number 10. Okay. A storage tank at petrol station is a cuboid 4 meter long, 3 meter wide, and 2 meter deep. In one day, if the station sells 7,200 liters of petrol from the tank, what is the fall in the level of the petrol in the tank? So we have to find the height. Okay, height of the remaining petrol in the tank. क्वेश्चन में क्या दे दिया गया भाई? आपको जो टैंक है ना, पेट्रोल टैंक, उसका स्टोरेज का दे दिया, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपको दे दी गई है। आपको फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम निकालने के लिए, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई है। ठीक है, तो ईजिली वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक दिन में उन्होंने इतना ऑयल सोल्ड कर दिया। ठीक है, बेच चुके हैं वो इतना ऑयल। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि टैंक में कितना बचा हुआ है लिक्विड। लिक्विड इन द सेंस पेट्रोल, मीन्स कितना पेट्रोल उसके अंदर है, तभी तो हम फॉल का मतलब लेवल फॉल हुआ है। इट मीन्स मान लो पहले ये कोई टैंक है आपके पास जो कि क्यूबॉइड शेप में है। मान लो पहले इसमें इतना था पेट्रोल, तो अब कम हुआ होगा तो हाइट गिरी होगी। पहले इतना था और मान लो इतना बेचा गया और ये कंप्लीट इतना था, तो अब ये निकालने के यही बचा होगा भाई, इतना ही बचा होगा अब तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिमेनिंग निकालनी पड़ेगी, देन हमें एक हाइट यहाँ पे अज्यूम करके चलनी पड़ेगी दोबारा कि हमारा अब इतना हम लेट करके चलेंगे। वो वॉल्यूम है उसमें तो निकल गया, जो पेट्रोल निकल गया उस पर फोकस नहीं करना है, जो अब हमारे पास है उस पर हमें फोकस करके लाना है। आपको यहाँ पे हाइट अज्यूम करके चलनी पड़ेगी और हाइट ही आपको फाइंड आउट करनी है। उसी से पता चलेगा कि कितने लेवल से कितना लेवल आपका पेट्रोल हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज टैंक। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज क्या हो जाएगी भाई, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ आपको क्या गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ आपको जिसको वाइड विड्थ भी बोल सकते हो, वाइड गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3 मीटर, एंड डीप दिया है जिसको आप हाइट बोलते हो 2 मीटर। ठीक है, ये सब गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज क्या हो जाएगी 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर, दैट इज 4 3 × 12 2 24, दैट इज 24 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड है वो मीटर क्यूब में नहीं होता, वो किस में होता है, वो तो आपके पास लीटर की फॉर्म में है, क्योंकि आंसर में से जो बेचा गया वो लीटर की फॉर्म में बेचा है। तो आप मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको पता होता है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू कितना होता है 1000 लीटर। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1000। इट मीन्स जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आ गया 24,000 लीटर। बेचा कितना गया है पेट्रोल सोल्ड कितना बेचा गया है 7,200। सो रिमेनिंग पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आप लिखोगे सो रिमेनिंग लिक्विडिटी क्या है पेट्रोल इन द टैंक कितना हो जाएगा भाई 24,000 टोटल। इतनी तो लिक्विडिटी थी उसके अंदर, इतना हमने सेल कर दिया है, तो बचा कितना 16,800 लीटर अभी टैंक के अंदर बचा हुआ है। इट मीन्स कंप्लीट, मान लो ये एक टैंक है और यहाँ तक इसमें था, ओके, इतना था इसके अंदर। अभी क्या हुआ 7,200 उन्होंने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। तो इट मीन्स मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेल कर दिया,
ये जो ब्लू लाइन्स यहाँ पे नज़र आ रही, इतना सेल हो गया है, दैट मीन्स इतना बचा हुआ अभी भी, ये तो बचा हुआ है ना। तो हमें इसी की हाइट बतानी है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हाइट कितनी रही, मतलब अब कितनी रह गई। इतना तो बेच दिया हमने, तो पहले इतना था, हाइट इतनी रही होगी, अब कितनी हो गई, इतनी, क्योंकि ये तो जा चुका है ये लिक्विड। ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, अभी आपके पास लीटर है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगी, दोबारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगी। क्यों करूँगी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो हाइट आएगी वो तो मीटर में ही आएगी ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इसको, क्योंकि मैं इसकी वॉल्यूम लेके आऊँगी, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है, मैं इसकी वॉल्यूम, ये जो बची हुई है ये वॉल्यूम ही है। ठीक है, इस वॉल्यूम के बारे में हम जानेंगे, तो इस वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे। अगेन हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 है, तो करूँगी तो डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। तो आप कहोगे 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। अपोजिट भी हो सकता है भाई, अगर ये है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, सिंपल, ये 1000 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16800 डिवाइड बाई वोट 1000, 2020 मीन्स 16.8 मीटर क्यूब। ये किसकी क्यूब है, रिमेनिंग टैंक की, रिमेनिंग लिक्विड ऑफ द इन द टैंक, सॉरी रिमेनिंग लिक्विड इन द टैंक, टैंक के अंदर जो रिमेनिंग लिक्विड है उसकी वॉल्यूम रह गई है। अब मैं क्या लेट करके चलती हूँ भाई, मैं लेट करके चल रही थी कि यहाँ तक मेरी हाइट कितनी, अब x है। ठीक है, हम ये बात लेट करके चल लेते हैं, लेट न्यू हाइट, भाई न्यू हाइट ही होगी, पहले वाली हाइट तो चेंज हो गई, लिक्विड निकल गया उसके अंदर से, तो क्या हो जाएगी, न्यू हाइट ऑफ द टैंक बी, एक्स में लेट करके चल रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू टैंक क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द न्यू टैंक इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 4 मीटर था, देन 3 मीटर, बस हाइट आपको चेंज करनी है, जो कि हम एक्स लेट करके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 12x। अभी यहाँ पे हम इसको मीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मीटर क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये भी तो एक्स मीटर है, लेकिन एक्स एल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ मीटर सेंटीमीटर लगाते नहीं हैं, लेकिन है हमारा। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई है, लगा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना आप लोगों की। तो 12x मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। ठीक है, इट मीन्स जो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है, दोनों इक्वल होंगे भाई, इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी उसी पार्ट की वॉल्यूम है और ये भी उसी पार्ट की वॉल्यूम है, ये बचे हुए लिक्विड की है और ये वो वॉल्यूम है जो हमारे पास पेट्रोल सोल्व करने के बाद टैंक के अंदर लिक्विड है, दोनों सेम ही बातें हैं, तो इक्वल पुट कर सकती हूँ क्योंकि बात तो एक ही है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.8 डिवाइड बाई 12। आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x इज इक्वल टू 1.4 आ गया। तो चेंज आपसे पूछा गया है, आपसे न्यू हाइट नहीं पूछी, आपसे ये पूछा गया है कि लेवल कितना फॉल हुआ। इट मीन्स पहले क्या थी हाइट, पहले हाइट क्या थी, पहले आपकी हाइट थी 2, अब न्यू हाइट कितना हो गया है 1.4, दैट मीन्स आप लिखोगे फॉल इन लेवल ऑफ पेट्रोल, क्या आ जाएगा, पहली हाइट में से न्यू हाइट को लेस कर देंगे, दैट इज 0.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में 60 दिया है, पीछे क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन पे मत जाना। ठीक है, यही आएगा। हाँ, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट बाई 100, देन आपका आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो 0.6 इंटू 100 करेंगे तो इस डेसिमल हटाएंगे नीचे 0, तो आंसर 60 आ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आंसर किस में दिया, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया, हमारी वैल्यू मीटर में आई है। ठीक है, जो बच्चे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें उनका आंसर 60 आ जाएगा, बट ये एग्जैक्ट आंसर है और करेक्ट भी। ओके।